चीन के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर हैं। वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल के साथ साथ प्रधानमंत्री से भी मिल रहे हैं। इस बीच जिस अंदाज से भारत और चीन के बीच रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, उससे सबसे ज़्यादा लाभ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर रहने वाले लोगों में देखा जा रहा है। और यही कारण है कि चीन के साथ सुधर रहे रिश्तों को लेकर लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर रहने वाले लोग काफ़ी खुश हैं। ये लोग चाहते हैं कि चीन के साथ दोस्ती उनके हित में है। जी बिल्कुल, ये ज़रूरी है क्योंकि जब ईस्टर्न लद्दाख में सारा डिसएंगेजमेंट जब ख़त्म हुआ तो इसके बाद कुछ ठोस टॉक कंट्री के बीच नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें होना ज़रूरी है क्योंकि बॉर्डर में स्थिति को जो है और भी नॉर्मलाइज करने के लिए ये ज़रूरी है। तो हम भी चाहते हैं कि बॉर्डर पे सिचुएशन जो है नॉर्मल रहे, क्योंकि जितने भी जो वहाँ पे बशिंदे हैं, लाइफ स्टॉक वेरियर्स है, वो जो है अपने ट्रेडिशनल ग्रेजिंग एरिया में अभी भी सही तरीके से नहीं जा पा रहा है। तो वो चीज़ें जब तक पूरी तरीके से रिजॉल्व ना हो तो वो हमारे लिए कोई अच्छा नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि टॉक के माध्यम से ये चीज़ें ठीक हो, अच्छा हो, सही सिचुएशन रहेगा तो फिर वो हमारे लिए ईस्टर्न लद्दाख की जितने भी बशिंदे के लिए वो वैसे भी चाहते हैं कि वहाँ पे अच्छा रहे। जी, फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे टॉक हो रहा है सर, इंडिया पाकिस्तान, जी सॉरी इंडिया चाइना सर। तो आज या कल ये शायद हो जाएगा। तो इसमें खासकर कारोबार का वो जो सिस्टम जो है वो भी बहाल हो जाएगा। तो इससे खासकर ईस्टर्न लद्दाख के लिए कितना फायदेमंद है? जी देखिए, आप उसमें क्या क्या किस इशू पे बात होगी वो चीज़ें देखना पड़ेगा है जी। और ईस्टर्न लद्दाख में अगर ट्रेडिंग की अगर हिसाब से अगर बात करते हैं तो अब एज सच ईस्टर्न लद्दाख में कोई ट्रेडिंग अभी तक होता नहीं है। पिछले 2016-17 तक जो है वहाँ पे एक इलीगल ट्रेडिंग जो है होते थे दोनों कंट्री के बीच, लेकिन हमारे साइड में कोई खास लीगल ट्रेडिंग जो है वहाँ पे नहीं हो रहा है और उनके साइड में बिल्कुल लीगल वहाँ पे ट्रेडिंग होते थे। तो हमने कई दफा मैंने रिक्वेस्ट किया, इवन जो थिंक टैंक है उनको भी हमने रिक्वेस्ट किया, मतलब सजेशन दिया कि ईस्टर्न लद्दाख में भी एक डेजिग्नेटेड जगह पे एक ट्रेडिंग पॉइंट जो है करना चाहिए, खोलना चाहिए करके हमने रिक्वेस्ट पहले किया था। क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रहा था कि दोनों का परसेप्शन लाइन जो है अलग अलग है। चाइना का लाइन ऑफ परसेप्शन जो है अलग है, इंडिया का लाइन ऑफ परसेप्शन अलग है। तो जिसकी वजह से एक जो मेन जो एक डेजिग्नेटेड पॉइंट जो है नहीं बन पा रहा था। और तुमसले का भी दोनों साइड के जो क्लेम रहता है, इसी तरह दमचौक भी दोनों साइड का क्लेम रहता है। तो मैंने एक सुझाव ये दिया था कि चुशुल जो एरिया है वो एक डेजिग्नेटेड जगह हो सकता है, क्योंकि वहां पे बीपीएम हार्ट है, दोनों कंट्री का, दोनों आर्मी का बॉर्डर मीटिंग पॉइंट का जो बिल्डिंग जो है दोनों तरफ है, इंडिया साइड में भी है और चाइना साइड में भी है। वहां से आगे तो वो भी नहीं आएंगे, हम भी आगे नहीं जाएंगे। वो एक प्रॉपर एक तरीके से एलएसी जो है बन चुके हैं। तो वहां पे एक ट्रेडिंग पॉइंट जो है किया जा सकता है करके हमने बोला है, लेकिन उस पे क्या होगा नहीं होगा वो हमें नहीं पता। लेकिन मेरा मानना ये है कि ट्रेडिंग एक तरीका है जिसकी वजह से जितने भी जो प्रॉब्लम्स वगैरह है वो सॉल्व किया जा सकता है। जो ट्रेडिंग जितना ज्यादा ट्रेडिंग होता है तो उतने ज्यादा जो है लोगों का उसमें शामिल होना, ट्रेडिंग में शामिल होना, तो उससे शांति रखना और रिलेशन जो है और बेहतर होता है। तो वो चीजें होना चाहिए। जितनी भी जो नॉर्थ ईस्ट में जो डेजिग्नेटेड जो ट्रेडिंग एरिया है, ट्रेडिंग पॉइंट है, वो खुलते हैं तो वो सबके लिए अच्छे होंगे। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आपके माध्यम से कि ईस्टर्न लद्दाख में भी एक डेजिग्नेटेड एक ट्रेडिंग पॉइंट होते हैं तो वो ईस्टर्न लद्दाख की लोग भी उसमें शामिल हो सकते हैं और बाकी जो कुछ लोग बाहर से आके वहाँ पे करना चाहिए तो वो भी हो सकता है। तो वो ट्रेडिंग एक अच्छा जरिया है जिसकी वजह से शांति ले आ सकते हैं। जी, एक मांग उठ रहा सर कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले की जो इंडो पाक जो है वहाँ से खासकर कारगिल साइड से लोगों का डिमांड था कि भाई ये रास्ता खुल जाए ताकि आपस में मेल मिलाप हो और वो सारी जो दूरियां हैं वो मिट जाए। क्या ऐसा हो सकता है कि ईस्टर्न लद्दाख में भी चाइना और इंडिया के बीच में अगर रोड खुल जाए तो क्या इससे सिटी जो है खासकर ईस्टर्न लद्दाख के जितने भी लोग हैं वो नोमेडिक होते हैं, तो उनमें क्या इकोनॉमिकली या उनके ओवरऑल डेवलपमेंट या जो आज एजुकेशन सेक्टर में बाकी हेल्थ सेक्टर में क्या इनमें तब्दीली आ सकता है? जी बिल्कुल। एक तो यह है कि
जैसे आप रोड की बात कर रहे हैं, ऐसा सच अभी वो माहौल नहीं है कि 1980s के बाद जो है चाइना के साथ वो माहौल नहीं रहा है। तो 1962 से पहले या 62 के बाद जो है हमारे लोग वहां पे जाते हैं, ट्रेडिंग के लिए भी जाते हैं और यहाँ से वहां दर्शन के लिए भी जाते हैं। कोई लासा घूमने जाता है, लासा दर्शन करने के लिए जाते हैं, कैलाश मानसरोवर जो है दर्शन करने के लिए जाते हैं। वो माहौल अगर बैठता है तो वो सबके लिए फायदा होगा, न सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख के लोगों के लिए, लोगों को फायदा होगा, वो पूरे देश के लिए फायदा होगा। तो वो एक अल्टरनेटिव रूट यहाँ से होता है तो वो बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ बायलैटरल एक अचीवमेंट रहेगा। तो वो उस पे कैसे गवर्नमेंट देखता है वो सोचना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी यहाँ से कुछ ग्रुप जो है छोटा कैलाश तक यहाँ से ले गया था, लेकिन वहां से भी आगे जो है जो पहले ट्रेडिशनल जो रूट होते हैं तो वो अगर फिर से खुलते हैं तो वो बहुत बड़ा वो रहेगा। वैसे ये नहीं कि हमारे जो रिश्तेदार वहां पे है, जैसे इंडो पार्क में बहुत सारे फैमिलीज का किसी का कजन जो है दूसरे तरफ है, यहाँ पे भी है, तो वो जो है मिलने का एक जरिया तो होता ही है। लेकिन ऐसे यहाँ पे ईस्टर्न लद्दाख में वो चीजें नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि जितने भी जो यहाँ पे जो टीयर है, टिबेटन रिफ्यूजीज है, उनके रिश्तेदार जो है दोनों तरफ होगा वो है। लेकिन जो हमारे इंडिया के जो बशिंदे हैं उनका कोई रिलेटिव्स ऐसा वहां पे नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा एक रूट खोलता है जो कैलाश मानसरोवर के लिए हो, लासा का एक अलग से रिलेशन बनता है, रूट रहता है, तो वो सबके लिए फायदा होगा। और ईस्टर्न लद्दाख के लिए तो वो फायदा होगा ही होगा, क्योंकि सारे लोग उसी थ्रू जाएंगे तो उसका बेनिफिट तो नेचुरली उन लोगों को मिलेंगे। जी तो सर ओवरऑल डेवलपमेंट जो है खासकर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें अभी इस टाइम किस तरह का सिचुएशन है, वहाँ पर किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है खासकर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर? जी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है पिछले 2019 की अगर बात करते हैं तो चाहे रोड्स के क्षेत्र में हो, कम्युनिकेशन क्षेत्र में हो, बाकी क्षेत्र में जो है काफी अच्छा बॉर्डर्स में हो गया है। लेकिन यह है कि जहां तक हमारे जो रोड्स ले जाना है वहां तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि वो हमारे लैंडमार्क होंगी। तो वहां तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहे। तो अब अभी जैसे यहाँ पे टॉक हो रहा है, मिनिस्ट्री लेवल पे टॉक हो रहा है या जनरल लेवल पे टॉक होता है, वो चीजें अगर रिजॉल्व होता है तो जहां तक हमारा क्लेम बनता है वहां तक हमारे रोड पहुंच जाता है, तो वो एक परमानेंट हमारा एक लैंडमार्क क्रिएट वहां पे हो जाएंगे। तो वो जरूरी है। बाकी मैं ये मानता हूं कि आफ्टर 2019 से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर ईस्टर्न लद्दाख में जो है बहुत बेहतर हुआ है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वहां पे मिरर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बना हुआ है, उनके तरफ जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना इतना हमारे तरफ बना, मैं यही नहीं बोलूंगा। लेकिन पहले से तुलना करते हैं तो बहुत अच्छा वहां पे रोड बना है। तो अभी भी बहुत सारे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे रोड बनाने की जरूरत है और रोड को और अच्छा करने की जरूरत है। उससे न सिर्फ हमारे आर्मी डिप्लॉयड है बॉर्डर में, उनको फायदा होगा, जो सिविलियंस वहां पे सदियों से रह रहे हैं उनको फायदा होगा। और प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि बॉर्डर्स के जितने भी विलेज है उसको वाइब्रेंट बनाने का एक विजन है। उसके तहत उन्होंने 4,800 करोड़ का जो सैंक्शन किया था बॉर्डर्स एरिया के लिए, वो आज की डेट में सही तरीके से इंप्लीमेंट अभी भी नहीं हो पा रहा है। यहाँ से करीब 1700 करोड़ से यहाँ से हमने भेजा था, लेकिन हार्डली कुछ ही प्रोजेक्ट जो है अभी तक वहां से सैंक्शन आया है। तो उस पे और गौर करने की जरूरत है। और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जो कर रहे हैं, वो बॉर्डर्स की उस गांव को देना चाहिए जो बिल्कुल बॉर्डर्स के पास गांव है, और वहां पे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें कोई नया गांव वहां पे क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जो बिल्कुल बॉर्डर पे स्टैटिक जो गांव है उसको लिवेबल कैसे बनाए, उस वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से दे, बेहतर तरीके से कैसे दे, वो अगर करते हैं तो नेचुरली, जैसे चाइना साइड में अगर देखते हैं तो बहुत सारे वो डमी विलेज बनाते हैं जो डुअल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला गांव जो है वो क्रिएट कर रहा है। हमारे इस साइड में वो क्रिएट करने की जरूरत नहीं, गांव ही बिल्कुल बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक में जो बसे लोग हैं, जो गांव वहां पे सेटिक गांव है, तो उनको ही वो बेहतर फैसिलिटीज अगर देते हैं तो वो नेचुरली एक वाइब्रेंट गांव हो जाएगा। तो वो मैं आज की डेट में वो सही तरीके से जाते हुए या होते हुए नहीं देख रहा है कि पूरे ईस्टर्न लद्दाख को ले लेना वो एक तरीके से सही नहीं हुआ है। जो मैं समझता हूँ जो बॉर्डर्स के ठीक सटीक जो गांव है
वो लेके करे तो वो ज्यादा बेहतर है जी। तो सर कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा संक्षेप में थोड़ा बता देंगे। जी, कम्युनिकेशन टारगेट तो ये है कि 2024 में पूरे ईस्टर्न लद्दाख हो या लद्दाख को जो है सैचुरेट करने का था, लेकिन वो टारगेट जो है अचीव अभी 2024 में नहीं हुआ है। अभी 2025 में कोशिश कर रहे कि वो अचीव करने का कोशिश कर रहे हैं। मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने दूसरे जो सर्विस प्रोवाइडर है जैसे एयरटेल है, उनको रिक्वेस्ट करके जहां जहां आर्मी का डिप्लॉयमेंट है वहां पे भी एयरटेल ने मोबाइल टावर लगाए, और भी जो है एयरटेल टावर जो है जो बिजनेस एरिया है, टूरिस्ट एरिया है, जो पेंगोंग बेल्ट पूरा जो है एयरटेल ने कवर किया। और जो जहां पे ज्यादा पोटेंशियल नहीं है वहां पे बीएसएनएल अभी लगे हुए हैं। बीएसएनएल ने 4G जो है वहां पे ऑन ईयर कर दिया है। तो मैं समझता हूं कि ये 2025 के एंडिंग तक शायद ये बीएसएनएल का जो यूएसओएफ जो फंडेड जो मोबाइल टावर जो 4G टावर जो है वो सेचुरेट हो जाएगा लगता है। और बाकी एयरटेल भी अभी बहुत सारे एरियाज में, फॉरवर्ड एरिया में भी एयरटेल और बीएसएनएल दोनों जो है लगे हैं। तो कम्युनिकेशन 2025 के बाद बहुत अच्छा होने के संभावना है और हो भी रहा है। तो कम्युनिकेशन जो है काफी हद तक अच्छा हो गया है जी। हमारे साथ आज चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ने श्री एडवोकेट टाशी ग्यासन जी ने। सर, रिसेंटली जो साउथ एशिया खासकर इंडिया चाइना जो एक टॉक हो रहा है सर, फॉरेन लेवल पे हो चुका है। अभी ऐसा एक दूसरा स्टेप उठा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वो भी फिर अभी चाइना जाने का वो कर रहा है सर। तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट जो है, खासकर लद्दाख ऐसा एक क्षेत्र है सर जहाँ पर 1961 से ये विवाद चलते आ रहे सर, खासकर इंडिया चाइना सर। तो रिसेंटली गलवान हो गया सर। तो इस सब को देख के आपका नजरिया जो है किस तरह है, क्योंकि आप पूरे लद्दाख क्षेत्र का, खासकर ईस्टर्न लद्दाख के सारे का जिम्मेवारी आप पे है सर, और आप ही निगरानी रख रहे हैं सर। जी, सबसे पहले तो मैं इस पूरे जो डायलॉग के जो प्रोसेस अभी हाल ही में इनिशिएट हुआ है, मैं उस चीज़ का मैं वेलकम करना चाहूँगा। जो हाल ही में जो दिल्ली में जो चर्चा हुआ है, जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की जो टॉक्स जो हो रहा है, उसके भी आउटकम्स हमें काफ़ी अच्छे पॉजिटिव वाइब्स देखने को मिला है। और अखबारों में भी जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा ही है, तो एक पॉजिटिव दिशा में जा रहा है। और फर्स्ट ऑफिशियल कंफर्मेशन भी हुआ है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है अभी अगस्त के एंड में जो है चाइना विजिट करेंगे, और वहाँ पे जो SCO जो शंघाई कोऑपरेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन जो एक वो एक मीटिंग होते हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये एक वेलकम स्टेप है, और मैं समझता हूँ आज के दौर में बहुत ही रेलेवेंट मुझे लगता है। और जिस प्रकार से हमेशा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वोकल होके कहते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, तो उसका एक मतलब है, क्योंकि हम सबको जानते हैं कि पूरा यूनिवर्स इज द फैमिली, द वर्ल्ड इज वन, और हम सबको उसी हिसाब से सोच के काम करना है। क्योंकि आज के दौर में जब हम सब का जो है मेन फाइट जो है इन्वायरमेंट और क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसके प्रति होना चाहिए, रादर देन जो है एक दूसरे के साथ जो है जंग लड़े, उससे और भी जो है हम लोगों को नुकसान ही हो सकते हैं। तो इट्स अ हाई टाइम कि सबको एक साथ होना है, और एक साथ होके जो है हमारा अल्टीमेट जो फाइट है वो जो है क्लाइमेट के साथ है। तो उसके लिए हम लोगों को आगे आके काम करना है। तो इसलिए जो है हाल ही में आपने जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो है कहा है कि वी नीड टू थिंक टुगेदर, वी नीड टू कम टुगेदर, वसुदेव कुटुंबकम, उसी का एक नारा है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही पॉजिटिव है, और हमेशा से जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को जो है अच्छे चीज़ों को लीड करते हुए देखा है, और जब वो अच्छी चीज़ों को लीड करते हैं तो उनसे हम इंस्पायर होते हैं। अभी इससे पूरा देश नहीं, पूरे विश्व में जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी बहुत ऊपर गया हुआ है, और पीपल इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम, और सब उनको देखते हैं, उनको विश्व गुरु की तरह भी जो है अभी
एक टॉल लीडर की तरह जो है सभी उनको रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये एक अच्छा मूव मैं समझता हूँ और ये मुझे पूरा उम्मीद है ये जो अभी जो भी हमारा जो डिस्कशंस आने वाले दिनों में जो होने वाला है, ताइजिन चाइना में हो रहा है, तो ये इसके आउटकम अच्छा ही हो और लद्दाख जैसी जगह के लिए मैं समझता हूँ और भी रेलेवेंट है क्योंकि हम फॉरवर्ड पे हैं और कुछ भी बॉर्डर पे जो है कभी टेंशन रहता है तो उसका नुकसान नेचुरली जो है यहाँ के लोगों को होता ही है, उसमें कोई शक नहीं है, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में नुकसान हो या अदरवाइज जो है हर चीज़ों में जो है सबसे ज़्यादा जो है नुकसान जो है यहाँ के लोगों को होता है। तो लोग तो हमेशा से चाहते हैं कि बॉर्डर पीसफुल रहे और उसी के उम्मीद में जो है हमें लगता है अभी तक जितने भी जो डायलॉग प्रोसेस हुआ है, आई थिंक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स बिलीव दैट डायलॉग इज द ओनली वे आउट। तो मुझे उम्मीद है इस मसले का हल निकलेगा, बट अदरवाइज ऑल्सो आज के डेट में सीमा के इलाके अगर हम लद्दाख की बात करेंगे तो हम काफ़ी हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रेंथन हुआ है, बहुत इम्प्रूव हुआ है, तो हम भी किसी प्रकार से जो है पीछे नहीं है। कोई भी मुश्किल हो हम उस चीज़ को झेल सकते हैं, उस चीज़ को संभाल सकते हैं, वी आर इन दैट पोजीशन। लेकिन फिर भी जो है द लार्जर इंटरेस्ट फॉर ह्यूमैनिटी is to initiate the dialogue and resolve the conflict और अच्छे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को इनवाइब करके हम लोगों को बाय एंड लार्ज जो है इन इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ जो भी है ये रेलेवेंट है और मुझे पूरा उम्मीद है इस बार अच्छे चर्चा हो, हम सब उसकी अपेक्षा करेंगे। लद्दाख जैसे जगह पे जो है बॉर्डर पे स्पेशली ईस्टर्न लद्दाख में बहुत सारे पोटेंशियल है, ट्रेड के लिए भी बहुत पोटेंशियल है, दोनों कंट्रीज के लिए अच्छा है अगर पीस रहेगा तो, क्योंकि चाइना के इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी बूस्ट मिल सकता है, इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी बूस्ट मिल सकता है। पीस से जो है बहुत सारी चीज़ों का रेजोल्यूशन और ह्यूमैनिटी के फायदे के लिए जो है हम आपस में काम कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इससे जो है काफ़ी हम लोगों को फायदा मिलेगा। सर, जब से मोदी सरकार आई सेंटर में तो यहाँ पर भी खासकर लद्दाख क्षेत्र में इस बॉर्डर एरिया में भी बीजेपी का ही सरकार चल रहा है और आप उसका लीड कर रहे हैं सर। तो यहाँ पर जब भी टेंशन होता है, सारा जो भी मसले हल करना होता है वो आप ही को करना होता है। तो क्या लद्दाख से ये आवाज उठेगा जब मोदी जी जब चाइना जाएगा तो क्या कैलाश मानसरोवर का खासकर ये हो तो वहां पर बड़े बड़े मुद्दे उठेंगे और मेरे ख्याल में कैलाश मानसरोवर वाला जो है ये मुद्दा बहुत पुराना है सर। क्या ये मुद्दा यहाँ से क्या उठा के मोदी जी जाएंगे, क्या ऐसा कुछ संकेत है सर? देखिए ये तो अभी जिस हिसाब से जो वहाँ पे डायलॉग अभी होने जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ इज पार्टिसिपेटिंग इन इट, तो जाहिर सी बात है बहुत सीरियस इश्यूज के ऊपर चर्चा होंगे। तो मैं भी यही हम भी उम्मीद करेंगे कि लद्दाख के जब हम बात करेंगे तो अगर कैलाश मानसरोवर का जो है रोड जो है अगर लद्दाख से खुलता है तो आई थिंक नथिंग इज बेटर देन दैट, क्योंकि उससे बढ़िया चीज कुछ नहीं हो सकता है। वो देखिए सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए नहीं, जो पिलग्रिम्स है उनके लिए एक सेफेस्ट और एक इजीएस्ट रूट जो अवेलेबल है वो लद्दाख से होते हुए देमजोक से होते हुए आपका कैलाश मानसरोवर का है। और देमजोक जो अभी हमने हाल ही में जो है टूरिज्म के लिए जो खोला है वहां पे ओपी कैलाश है, एक उसको हम छोटे कैलाश के रूप में मानते हैं और लोगों का एक विश्वास रहता है कि हम उसके कुछ परिक्रमा करेंगे तो कैलाश मानसरोवर के एक परिक्रमा करने के बराबर है। उम्मीद पे अभी लोग वहां से वहां उस छोटे कैलाश का भी जिनके मन में श्रद्धा है, जिनके मन में विश्वास है, वो इस तरह के
एक्टिविटीज भी करते हैं और लोग डेमजोग भी ट्रैवल करते हैं इस उम्मीद से। तो अभी डेमजोग का मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो वी हैव अ ब्लैक टॉप रोड टिल डेमजोग, जो पहले नहीं होता था। पहले ले से डेमजोग पहुंचने के लिए आपको 10-10, 12-12 घंटे लगते थे। आज डेमजोग 4.5 घंटे में, 5 घंटे में, मैक्सिमम 5 घंटे में आप आराम से कंफर्टेबली आप आराम से जाएगा भी 5 घंटे में आप आराम से डेमजोग पहुंच जाता है। तो डेमजोग से फिर आगे अगर थिंग्स गोस वेल तो कैलाश मानसरोवर के लिए अगर हम यहाँ से अगर जाने का जो है सिलसिला शुरू कर सकता है तो आई थिंक दिस इज बेनिफिशियल फॉर बोथ साइड। सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, चाइनीज के लिए भी जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बूस्ट करने के लिए जो है स्पेशली जो है उन इलाकों में जो लोग बैठते हैं तो उनके लिए एक फायदेमंद रहेगा। और हमारा तो बहुत पुराना डिमांड है, हमने हाल ही में भी जो है हमने यहाँ से एक चिट्ठी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को लिखा है कि आपको पुश करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि डेमजोग होते हुए, लद्दाख होते हुए कैलाश मानसरोवर का यात्रा का जो रास्ता है वो खुल जाए। तो लेट्स सी, उम्मीद है बहुत सारे और भी इश्यूज के ऊपर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को जिम्मेवारी है। तो सबसे पहले तो ये है कि एक पीसफुल डायलॉग का एक इनिशिएट होना ही मेरे ख्याल से बहुत बड़ी इस पे वो बड़ी बात है। उसके बाद जब एक बार शुरुआत अच्छा हो तो बहुत सारी चीज़ों का रेजोल्यूशन हम कर सकते हैं। तो हमारा पूरा उम्मीद है कि ये जो अभी एससीओ का जो मीटिंग अभी होने वाला है तो ये एक मीनिंगफुल और प्रोडक्टिव रहे। सर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, खासकर तिजारत जो है सर, खासकर अगर ऐसा हो सकता है कि चाइना और इंडिया का तिजारत जो है वो यहीं से हो, कि ये सबसे इजीएस्ट पॉइंट है और सबसे सेफेस्ट पॉइंट है। अभी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया है हमारे देश का, वहां से भी होगा उतना जितना हम लोग दिखा रहा है। तो अगर ये चीज तिजारत जो है वो पॉइंट जो है अगर लद्दाख को रखा जाए तो कितनी बड़ी बात होगा लद्दाख के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सर। नहीं, बहुत बड़ी बात है क्योंकि यहाँ से जेन्युइनली बात है इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगे स्पेशली इन ईस्टर्न लद्दाख में। और अब तो हमारा एयरपोर्ट भी हमारा बहुत बढ़िया बन रहा है। तो इन फ्यूचर अभी वो डिफेंस इसके यूज के लिए है, लेकिन वहाँ पे सिविलियन एयरक्राफ्ट भी डायरेक्टली लैंड कर सकते हैं व्हेनेवर इट्स रिक्वायर्ड। तो अदरवाइज ऑल्सो ले एयरपोर्ट से भी यहाँ एक्लामेटाइज करके फादर अगर निकल भी जाएंगे तो जस्ट टेक्स 5 आवर्स। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेगा और बढ़ना चाहिए, बॉर्डर एरिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ना चाहिए है। और इससे जो है एक तो दोनों का कंट्रीज का रिलेशन इम्प्रूव हो जाएंगे, स्ट्रेंथन हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस हो जाएंगे। और दूसरा जो है उन इलाकों में जो हम कह सकते हैं जो सबसे बैकवर्ड एरिया है, अब अगर हम अपने डेमजोग की बात करेंगे तो वो बैकवर्ड ही है ना जी, वो फर्स्ट विलेज है अगर हम चाइना साइड से अगर काउंट करते हैं, लेकिन उसको हम लद्दाख के लास्ट विलेज भी बोल सकते हैं क्योंकि बिल्कुल ईस्टर्न, बिल्कुल अंदर रूरल इंटीरियर में। तो पहले तो वो उन इलाके में जो है कोई खास टूरिज्म एक्टिविटीज भी नहीं होता था। वो तो अभी हम 2019 के बाद यूटी बना है तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट हो गया, अब टूरिज्म एक्टिविटीज बढ़ा दिया तो थोड़ा लाइवलीहुड का साधन हो गया। नहीं तो एक सिचुएशन ऐसा भी होता था कि उन इलाकों में से लोग जो है माइग्रेट होते थे इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। तो वैसा स्थिति उधर भी होगा, है ना जी, क्योंकि वो भी तो बिल्कुल एक्सट्रीम अंदर ही है। तो सबके लिए, ओवरऑल के लिए, और वैसे भी मैं कहता हूं आज के दौर में इक्विटेबली अगर जितना हम इकोनॉमी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो उससे जो है जो जहां है वो वहीं रहेंगे और माइग्रेट नहीं होंगे। और वो जो है लार्जर जो है आपके इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से, आपके सस्टेनेबिलिटी के दृष्टि से देखेंगे, सबके लिए अच्छा है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही पॉजिटिव एक मूव होगा। इवन मैं तो ये भी चाहता हूँ कि ट्रेड भी लीगल कर देना चाहिए, ऑफिशियली डिक्लेयर कर देना चाहिए कि एक डेमजोग कैन बी वन ऑफ द लीगलाइज ट्रेडिंग रूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। वो भी हो सकता है, ऑफिशियली डिक्लेयर कर सकते हैं। तो क्योंकि पहले हमारा बटर ट्रेड चलता था, बटर ट्रेडिंग, अभी फिलहाल वो काफी टाइम से रुका हुआ है,
लेकिन ऑफिशियल अगर एक ट्रेड रूट खुल जाए तो बहुत सारे चीजें जो है यहां से उधर आप सप्लाई कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो वहां से जो हमें चाहिए वो इंपोर्ट कर सकते हैं, और एक लीगल एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे जो है हम ट्रेडिंग करके दोनों साइड के इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो फ्यूचर तो ऐसे ही सोच के एक कोलैबोरेशन, एक अंडरस्टैंडिंग, एक रिलेशन के साथ जो है अंडरस्टैंडिंग कि हम एक है और हमारा अल्टीमेट फाइट इज अगेंस्ट द ग्लोबल वार्मिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड अस, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिससे नुकसान हो रहा है। आए दिन फ्लड आपने देखा होगा, क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, अभी ईस्टर्न लद्दाख में भी क्लाउड बर्स्ट हो गया पैंगोंग के एरिया में, तो उससे डिजास्टर ही है। और वो डिजास्टर सिर्फ हम तक सीमित नहीं है, वो तो वर्ल्ड ओवर में हो रहा है, हर जगह पे, इंक्लूडिंग चाइना में भी हो रहा है। तो उस चीज से फाइट करने के लिए वी नीड टू बी कॉन्शियस ना जी हम, इसलिए मैं कहता हूं ये मूव जो है बहुत पॉजिटिव है। और एज अ ग्लोबल लीडर आई थिंक जो भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी करते हैं वो फार साइटेड, विजनरी और दुनिया का चिंता करते हुए वो एक डिसीजन और एक मूव लेते हैं। तो मैं उस चीज का वेलकम करता हूं और उनको धन्यवाद भी करना चाहूंगा। लेह लद्दाख से बाकर छू के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक।